हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के कलेवा कहने दे दो। आप कैसे बात करत हैं? 14 बरिस ले देवर जी भाभी के हाथ से वन के कंदमूल खा के ऊब न गए हुए हैं। अब उर्मिला के भी कुछ खियावे पियावे के मौका मिले के चाहिए। और भरत क्या भाभी हमके कहना बड़की माई से कहली हमार सीता जैसा रसोई केहू बना ही न सकेला, फिर वो स्वाद से हमके कहे वंचित रखल जा रहा। कुछ मांडवी के भी सोचले बाड़ा, वो बेचारी भी 14 बरिस इतनी तपस्या कैले बाड़ी। आज ओकर आपन मन के इच्छा पूरा करे के समय आई है, वो भी छीन ले। तो पुरुष लोग हम स्त्री के हृदय के लालसा के न समझ सकेला। और बेचारा लल्ला शत्रुघ्न, लल्ला के गुप्त बात तो सभी के पता बा। यहाँ भी खाई करेला और यहाँ भी जो हम बनावेली वो लुका के खा जाला। सबसे छोट है यही से तो भाभी के लाडला। खाली भाभी के ना, हम तो भैया के ही लाडला है। महाराज की जय हो। गुप्तचर विभाग के प्रमुख आर्यभट्ट और आर्य सुमन आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है। वहाँ के मंत्रणा गिरी में ले आओ, हम उन्हें वहाँ से मिला। हम वहाँ से मंत्री सभा में जाएंगे। लल्ला बचल खुचल का है, हम और मंगावत हैं। भाभी ये हमरा खातिर तो भगवान के प्रसादी है। देखा था सबके खाए के पड़ल बा, ऐसे महाराज के संगे केहू ना गई यही ना। जब महाराज अपन गुप्तचरण से मिलेलन तो वहाँ केहू के भी जाए के आज्ञा ना। काहे? फिर गुप्त का है कि गुप्तचर ही तो राजा के आंख और कान होते हैं, जिनका से राजा एक ओरी अपन प्रजा और दूसर ओर अपन राज्य के अधिकारियों पर नजर रख सकेला कि के का कर रहल बा। जो ना राजा में इतना सतर्कता ना हो जे खाली अपन दरबारियन और चाटुकारन के बात सुनत रही, वो कौनो समय कौनो भी षड्यंत्र के शिकार हो सकेला। बाकी आप लोगों से कौन बात के पर्दा? कहे ना, यदि हमरे खिलाफ कोनो शिकायत हो तो वो हमरा रहते हमार राजा तक कैसे पहुंची। महाराज कहले रहन कि राजा के केहू सगा संबंधी ना होला। अच्छा, पत्नी भी ना? ना,
केहू ना। पिताजी कहत रहन कि आपन गुप्त चरण के बात राजा के आपन हृदय में ही गुप्त रखे के चाहिए। आर्यभद्र, नगर के का समाचार है? महाराज, नगर में सब कुशल मंगल है। कल सगले दिन नगर में चार और नगरवासी अपन नया राजा के गुणगान करत रहो। उ लोगन के विचार से ऐसा आदर्श राजा आज तक अयोध्या के ना मिलल रहे। काल ऐसा बात करे के कारण का रहे? कल महादेव वैश्य के बेटी के बियाह रहा। बारात मथुरा नगरी से एगो बड़का व्यापारी भावमंडल वैश्य के यहाँ से यहर आई। आप जानत हैं कि मथुरा के राजा मधु के बियाह महाराज रावण के कुल में भाई ओकर बेटा लवनासुर भी आजकल राज्य करे। ऐसा लागत है कि इस बारात में ओकर कुछ गुप्तचर भी आयल रहा। उ नगर में जगह जगह दुकान पर कुछ सामान खरीदने के बहाने आवत जाता और नगरिकन से आपके बारे में पूछताछ करत रहा कि अयोध्या के राजा कैसन है। तू ऐसा कैसे समझला कि वो गुप्तचर बाड़ा? प्रभु, सगरे बारात में खाली 4-5 को ही बाराती रहल जे कल दिन भर सगरे अयोध्या में घूमत रहा। आपके आज्ञा होखे तो उनका पकड़ के कुछ पूछताछ करी जाए। ना, खाली उनका पर नजर रखा और जब बारात लौटे तब डोली के कहारन में अपन विभाग के आर्य सुखद और आर्य मधुमत के उनका संगे भेज दिया। वो आके हम लोगों की सूचना दी है कि उनका राजा के मन में अयोध्या के प्रति कैसन विचार है। जी आज्ञा प्रभु। और कल रात में कहा? और कल रात के काम हुआ? कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्ला के कहत रहली कि हमें यही समय महाराज राम से मिले के बा, हमके न्याय चाहिए। फिर पहरेदार द्वार ना खोलस। उ कहलस भोरे राजसभा में आव। फिर उ कहत रहली कि पहले ही हमार पति हमके घर से निकाल देले बाड़ी। हम आज भी रात भर बाहर रहब तो बहुत बुरा होई। फिर उ रोवत रहली। पहरेदार द्वार ना खोलस और वो वही आवेश में चल गली। के रहली वो? हम ई जाने खातिर ओकर पीछा करे के कोशिश कैली, बाकी वो अपन आवेश में इतना तेजी से भागत भागत सरयू के किनारे अन्हार में गायब हो गई। और का समाचार बा? बस महाराज, बाकी सब ओरी से कुशल मंगल बा। यदि आपकी आज्ञा होखे तो नगर श्रेष्ठी श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिक लोगों की ओर से कुछ निवेदन करे खातिर आई हैं। हम उनकर समस्या जानी ले। कुछ नागरिकन के शंका बा कि राज्य की ओर से उनका कर बढ़ावल जाए, बाकी उनकर ये शंका बेकार है। हम सर्वसाधारण प्रजा से
अंधाधुंध कर लेवे से कबूल सहमत ना भइल। प्रजा से कर लिहल जरूरी है, बाकी हमरा विचार से राजा के कर वही तरह से लेवे के चाहिए जैसे सूरज धरती से जल के सोखेला। जलाशय में और नदी में जहां जल ज्यादा बा वहां से ज्यादा जल, और धरती पर जहां जल थोड़ी का होके वहां से कम। जल सोख के ओकरा से बादल बनावल जाला, और बादल उहे जल के धरती पर वापस लौटा देवेला। बाकी धरती पर बराबर बराबर वर्षा करेला। यह राजा के कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख लोगन से इकट्ठा कल गए कर प्रजा के हित के काम में बराबर बराबर बांट देवे। आप सर्वसाधारण के निश्चिंत कर दी। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपके धन्यवाद करत हैं। आर्य सुमंत, महाराज, कल रात में राजमहल के द्वार पर एगो स्त्री न्याय मांगे खातिर आयल रही। बाकी ओकरा के ई कह के भेज दिया गई कि कल सवेरे आई। काहे? आप राजद्वार के प्रमुख पहरेदार के बुला के एकर जांच कराई। महाराज, हमके ई सूचना भोरे भोरे मिल चुकल है। हम ओकर जांच भी कइली। पहरेदारन के कहना बा कि महाराज वो समय महारानी के संगे अपन विश्राम गृह में बधार चुकल है। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा न रखे ऐसे ओकरा के आज सुबह बुलावल गई। आर्य सुमंत, यदि न्याय में देरी कही जाए तो न्याय ना अन्याय हो जाला, और कबो कबो ओकर परिणाम बहुत भयानक होते। हमरा विचार से यदि प्रजा में केहू भी परेशानी में जागत होते तो राजा के आराम से सोचे के कोनो अधिकार नहीं। हम राज्य सिंहासन से घोषणा के लिए रहे कि हम आज से वो सन्यासी के जीवन व्यतीत करब और प्रजा हित के सामने हमार निजी सुख सुविधा के कोनो मोल नहीं। ऐसे प्रजा के कोनो भी व्यक्ति के राजा के पास आवे में उतना ही सुविधा होने की चाहिए जितना वो सन्यासी के पुत्र हो जाए। जैसे भी होके वो महिला के ढूंढ के हमारा सामने ले आवल जाए। आर्य काल रात में एगो दुखिया स्त्री के देख के ओकर सहायता कैले बिना ओकरा के जाय दिहल गईल। तू एकर अपराधी बाड़ो। तुहार दूसर अपराध ई है कि तू ओकर पूरा पता लगेले बिना हमरा पास चलाई हुआ। तोड़ी खातिर क्षमा करें महाराज। ना, हम तो क्या अपन सेवा से निलंबित करत हैं। जब तक तू इस सब बात के पता लगा के नहीं आवत कि के है, कहवा रहेली, केकर स्त्री है और ओकर पति ओकरा के घर से काहे निकाल देहलस, तो क्या हमरा सामने आवे के कोनो अधिकार नहीं है। एक एक गांव में जाके पता लगावा। जब सगरे सूचना इकट्ठा करला तब हम क्या अपन मुंह दिखाओ।
वीणापाणि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी सरस्वती नमो नमः सरस्वती नमो नमः। हे भाई, ऐसन वरदान दी कि जे हमार लेखनी से लिखल जाए वो प्राणी मात्र खातिर कल्याणप्रद होगी। हमार पात्रन के चरित्र में ऐसन रस, ऐसन सुंदरता भरती कि उनकर प्रेरणा से सभे प्राणियन के जीवन सुंदर हो जाए, मानव संसार में सुख और शांति के राज्य स्थापित होगी। ओम शांति शांति शांति। जय हो के महर्षि। आज से रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। सभे प्राणियन खातिर एक कल्याणकारी सिद्ध होगी। आज आप पर ई उत्तरदायित्व आ पड़ल बा कि प्रभु के सगुण रूप के एह प्रकार वर्णन करी कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जाए। जैसे प्रभु के विविध चरित्र के देख के फिर कोनो शंका में ना फंसे। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, जहाँ सुदशरथ अजिर बिहारी।